आज की युवा पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानकारी मिल सके, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के संघर्ष और उनके इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की ओर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के विमोचन को लेकर बीते शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अनिल इंजीनियर द्वारा लिखित इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत के अलावा महामंडलेश्वर नवल किशोर दास और महंत नारायण दास मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में इस खास पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सांसद कमलजीत सहरावत ने इस कदम की जमकर प्रशंसा की। सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि इस पुस्तक में भारतीय इतिहास और उसकी धरोहर के बारे में लिखा गया है, जो कि आज की युवा पीढ़ी और हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए। अनिल इंजीनियर जी, जो कि प्रोफेशन से तो इंजीनियर है, लेकिन गांव और देहात की में बहुत रुचि रखते हैं। उनकी पुस्तक आज विमोचन हुआ है, जिसका नाम है एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की ओर। सांस्कृतिक धरोहर किसी भी सभ्यता की, किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने वाली वस्तु होती है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जब हम चलते हैं तभी हम अपनी सांस्कृतिक विचारों के साथ देश में तरक्की कर सकते हैं। तो मैं अनिल इंजीनियर जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने गहन अध्ययन करके और अनेक जगह से तथ्यों को इकट्ठा करके इस पुस्तक का निर्माण किया है और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर किस किस तरह से यहाँ तक पहुंची, इस पूरे बारे में उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। भारत एक प्राचीन देश है, जिसका अगर हम सांस्कृतिक, चाहे शिक्षा में बात करें, चाहे हम संस्कृति में बात करें, एक पुरानी धरोहर है, लेकिन हजारों साल की गुलामी रही, जिससे कहीं ना कहीं ये चीजें हमसे छूट गई। अब जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 2047 तक हम विकसित भारत की तरफ नारा लगाकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उस समय सांस्कृतिक धरोहर को अगर हम समझेंगे तो भारत अपनी आत्मा के साथ विकास करेगा। तो इसलिए सांस्कृतिक धरोहर को इस समय पर समझना, जानना और अपने हर कार्य में उसको शामिल करना ही देश के लिए सच्ची देशभक्ति है। विकास के साथ सांस्कृतिक धरोहर भी संभालनी होगी। देखिए, हमारे यहाँ पर 360 गांव है दिल्ली में, और हर गांव का अपना एक इतिहास है। यहाँ पर तकरीबन मैंने देखा है कि 20 से अधिक गांवों के इतिहास को शामिल किया गया है। तो जब 20 से अधिक के गांव अभी शामिल हुए हैं और आगे भी अनिल जी की कोशिश है कि वो भाट से मिलकर, गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलकर बाकी गांव का इतिहास ही बताएंगे। तो जब अपना इतिहास पता होता है तो इतिहास पर गर्व होता है और हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। तो इस पुस्तक का बहुत महत्व है और इस पुस्तक में हमें दिल्ली के एक बहुत बड़े क्षेत्र के गाँव की पूरी जानकारी मिलती है। इस मौके पर महामंडलेश्वर नवल किशोर दास ने भी इस कदम को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह की किताब को सार्वजनिक मंच पर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिस समाज की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, वो समाज जीवित नहीं रहता है। जो विद्याहीन है उसका जीवन कठिन हो जाता है, और ऐसे समय में ऐसी पुस्तक के विमोचन के लिए इस किताब की रचना करने वाले इस किताब के लेखक अनिल इंजीनियर की जितनी सराहना की जाए वो कम है। इस विशेष अवसर पर पुस्तक के रचनाकार अनिल इंजीनियर ने कहा कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के बारे में और उनके इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि उनका परिवार शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आता है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का विचार बनाया। देखिए, किसी भी राष्ट्र की, किसी समाज की जीवन प्रदान करने वाली संस्कृति होती है। जिस राष्ट्र की, जिस समाज की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, तो समाज जीवित नहीं रह पाता। और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, अन्य लेखक कवियों ने अपने अपने योग्यता के अनुसार पुस्तकों को आकार देकर के अपने भाव व्यक्त किए हैं। और प्रत्येक जो ग्रंथ होता है, पुस्तक होती है, कहीं न कहीं हमारे जीवन की अज्ञानता को खोलता है, निजता प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है कि हमारा जीवन कैसा हो।
हम जिए कैसे, बड़ों के प्रति कैसा सम्मान करें, परिवार के प्रति हमारा दायित्व क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, संस्कृति के प्रति क्या है, ये दायित्वों का बोध कराने का काम पुस्तकें करती है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में एक तो होता है प्रज्ञाहीन, जो चक्षुहीन कहा जाता है, एक होता है विद्याहीन। जो चक्षुहीन है वो शायद जीवन जी सकता है, पर जो विद्याहीन है उसका जीवन बड़ा कठिन होता है। इसलिए जीवन में विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, मानवता प्रदान करती है। इस प्रकार की पुस्तकें समाज को एक दिशा देती हैं, समाज को एकजुटता का संदेश प्रदान करती हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है एक कदम संस्कृति की ओर, आज पाश्चात्य जगत के आपाधाप में कहीं न कहीं संस्कृति समाज को विलुप्त करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करने से कहीं न कहीं हमें समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है उसका बोध होगा। अनिल जी धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने इस प्रकार की पुस्तक का रचना की है। देखिए आज वास्तव में पिछले 20 वर्ष में जितना वैचारिक हमारा पतन हुआ है उतना शायद पिछले 100 वर्ष में नहीं हुआ क्योंकि ये यंत्र वो अर्थ हुआ गया, इसलिए अर्थ की प्रधानता हो गई, संबंधों की प्रधानता कहीं न कहीं विलुप्त हो गई। तो ऐसे अवसर में जब संबंध कहीं विलुप्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि पुस्तकें संबंधों को प्रकट करती हैं और लोगों में कहीं न कहीं संबंध के प्रति एक अपनत्व का भाव प्रकट करती हैं। आज के समय में समाज को संदेश देने के लिए इस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता है। ये एक कदम सांस्कृतिक धरोहर जो पुस्तक है, ये हमारे दिल्ली देहात के और दिल्ली में समाहित 360 गांव के एक नजफगढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों का इतिहास इसमें संकलित किया गया है। हम बचपन से सुनते आए थे कि जो ये गांव की जो हमें सूबेदारियां हमारे पूर्वजों को मिली है, वो हमारे सामरिक सुकृत्य के कारण हमारे बुजुर्गों को इनाम के तौर पे मिली थी। बहुत लंबा इतिहास है, बड़ा संघर्ष दिल्ली के ऊपर जब भी आक्रमणकारी आए हैं तो सबसे पहले उसका मुकाबला अगर करने की किसी ने कुव्वत और किसी ने हिम्मत दिखाई थी तो वही आसपास के गांव की सरदारियों ने दिखाई थी। इसी से खाप और पंचायतों का निर्माण हुआ और इसी से धर्मांतरण रोकने का कार्य हमारे इन आसपास के गांवों ने कुर्बानी देकर रोकने का कार्य किया है। आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के इस सुकृत्य को जान सके और अपने इतिहास से आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख सकें, इसी मकसद को लेके इस पुस्तक का हमने संकलन करने का कार्य किया है। भविष्य में जितने भी और गर्भ में हमारा इतिहास छुपा है 360 गांव का और इसके आसपास में उन गांवों का जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से लेके धर्मांतरण रोकने तक जो संघर्ष रहा है, जिन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, आहुतियां दी हैं, उसको संकलित करके आप भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को अपना इतिहास की नॉलेज गेन कराने के लिए उनको जागरूक करने के मकसद से हमने इस पुस्तक का गठन किया है, इस पुस्तक को संपादित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेंगी और अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति सदैव जागरूक रहें। मुझे पुस्तक की लिखने की प्रेरणा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिली। मैं एक किसान होने के साथ साथ एक शिक्षाविद परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे ताऊश्री, मेरे पिताश्री, मेरी माताजी सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं बचपन से उनके उस डिसिप्लिनरी माहौल में, उस अनुशासनात्मक माहौल में मैंने शिक्षा ग्रहण की है। इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने जब अपने उन शहीदों के प्रति जानने की कोशिश की जिसको इतिहास में स्थान नहीं मिला, तब वो अक्सर कहा करते थे कि भाई कोई हमारे इन किसान जातियों में कोई ऐसा शख्सियत पैदा हो जो गुमनाम शहीद हैं, एक तरह से जिनका लोग नाम नहीं जानते, उनको एक तरह से संपादित करो, संकलित करो, ताकि भविष्य की पीढ़ियां, इन ग्रामीण पृष्ठभूमि में बसने वाले लोग इस अपने इतिहास को जान के देश के नवनिर्माण में और देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो सकें। इसी मकसद के साथ हिस्ट्री में और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं रेलवे विभाग में इंजीनियर रहा और अभी फिलहाल मैं समाज सेवा के लिए आप सबके बीच में प्रस्तुत हूँ। आपको बता दें कि अनिल इंजीनियर इससे पहले अब तक 5 पुस्तक लिख चुके हैं और उन्होंने अलग अलग विषयों पर पुस्तक को लिखकर उसे सार्वजनिक मंच पर जगह देने का प्रयास किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।